नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 22 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अधिकारी बनने हेतु प्रयासरत हैं और आगे के विषय में जानना चाहती हैं कि कब तक ये बन पाएंगी, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग हैं कि नहीं। और दूसरा मूल क्वेश्चन है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अपने पैसे से ये मकान परचेज कर पाएंगी कि नहीं, ये इनको जानना है। तीसरा क्वेश्चन है कि पारिवारिक दृष्टिकोण से चीज़ें कैसे दिख रही हैं और आगे कैसे रहेंगी, और फाइनेंशियल कंडीशन कब से इंक्रीज होगा, कितना पैसा ये कमा पाएंगे। तो देखो, मैं डिजिट में तो नहीं बताता, लेकिन मैं धनी या ना धनी वाली अवस्था को ज़रूर बता दूंगा कि अगर आप धनी बनोगे तो उसमें लाख करोड़ भी आ जाएंगे, धनी नहीं बनोगी तो हजार में रह जाओगी। तो इस चीज़ों को मैं स्पष्टता से समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों पर विचार करना चाहूँगा, और ये वीडियो अच्छी खासी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपको भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ चाहिए तो हथेली पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है जहां पर से 100% ही सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। तो नौकरी मिलने के तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं, और यहाँ पर थोड़ा मैं डिफरेंशिएट करूँगा आपकी अधिकारी पोस्ट को लेके और नॉर्मल पोस्ट को लेके। तो वीडियो को बड़े क्लैरिटी से आप लोग देखना और समझना। तो हथेली पर ऐसी कौन सी अवस्था मौजूद थी, तो पहले तो यही चीज़ समझ लीजिए। पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ों को ही समझते हैं, फिर इनके नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं। देखिए, पॉजिटिव चीज़ों में अगर मैं दिखाऊं तो प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, आपकी शुक्र भी अच्छी है, मंगल भी अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है, सैटर्न सन मरकरी, ये सारे प्लैनेट्स आपके अच्छे हैं। चंद्रमा तक ये मंगल भी बढ़िया है, चंद्रमा भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी है, समझ लिया। और दूसरी सबसे अहम बात है, कम लाइन्स है हथेली पर ज़्यादा लाइन्स नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है, और इफेक्टिव लाइन्स है। और एक भाग्य रेखा आपकी काफ़ी सक्रिय रूप से है, कुछ समय तक मोटी थी लेकिन कुछ समय के बाद बहुत अच्छी पतली आपके तली पर मुझे दिख रही है। यहाँ पर से स्ट्रांग पतली आपके यहाँ पर से देखो, यहाँ 36 साल तक तो है, 36 साल के बाद और पतली है, जिंदगी के लास्ट तक है। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का साथ मिल रहा है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा सी बनी हुई है। तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग विशेष परेशानी नहीं है, एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ जा भी रहे हैं, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी आपके तले पर डेवलप्ड है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और स्ट्रांग एक सूर्य रेखा भी आपके तले पर मौजूद है, बुध रेखा के भी 2 ब्रांचेस आपके तले पर मौजूद है, यहाँ से भी एक बुध रेखा सी बन रही है। तो ये कुछ अच्छे इंडिकेशंस आपके तले पर मौजूद है, यहाँ से भी एक भाग्य रेखा का ब्रांचेस है। बाकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है, और यहीं पर से कुछ प्रगति के योग कंटिन्यू बेसिस पर बने हुए हैं। तो इसका सार्थक ही फल आपकी ज़िंदगी पर मिलेगा, नो डाउट। तो ये पॉजिटिव अवस्थाएं थी, और मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, भाग्य रेखा अच्छी है, सूर्य रेखा अच्छी है, प्रोग्रेस लाइन मौजूद है, बुध रेखा अच्छी है। तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ अवश्य ही होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर आपके किसी कैथली पर ऐसी अवस्था मौजूद है तो आपको भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, ये तो फिर कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है, ये तो लिख के ले लो आप। मतलब प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो तो क्यों नहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ज़रूर से होगा, इसमें कोई टेंशन वाली भी बात नहीं है। तो अब बात करते हैं, चलो थोड़ा आगे और बात करते हैं, चलो एक क्वेश्चन को आंसर कर ही देते हैं। अब बात करते हैं अधिकारी को लेके। देखिए, जैसे आपके तले पर कंडीशंस हैं और जैसे आपकी प्रोग्रेस लाइन है, तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आपका अधिकारी पद मिले, लेकिन एजेस डिफाइन मैं नहीं करूंगा। तो इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप, चलो अधिकारी के लिए तो आप प्रयास कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, उसके उपरांत कुछ छोटे नौकरी का भी प्रिपरेशन करो, उसका भी फॉर्म फिलअप करो, उसके भी नौकरी प्राप्ति हेतु आप प्रयास जरूर करो। और कहीं ना कहीं ये मत सोचो कि वो छोटा है, वो नहीं करना, वो बहुत छोटा है, वो मेरा एक ठीक नहीं है। आप छोटे का भी करो, और बाकी आपके तले पर अच्छे कंडीशंस मौजूद हैं। अगर आपने मेहनत सार्थक रूप से किया होगा तो आपकी अधिकारी बनने के भी अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पर स्पष्टता के साथ ये बातें तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बृहस्पति में थोड़ी तंग अवस्था है, और ये बातें मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहोगी, मन लगा के, दिल लगा के, जान लगा के, मेहनत करके, तो आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ अवश्य ही होगा। इस चीज़ के लिए तो मैं आपको आश्वासन जरूर से दे सकता हूँ। चलिए जी, इनके पहले प्रश्न थे, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलो प्रश्न ही पहले सुनते हैं, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के।
दूसरा प्रश्न है आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, उसको तो मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। तीसरा प्रश्न है पारिवारिक संदर्भ में। देखिए आपके 25वें साल तक तो दिक्कत है, 25 साल तक तो थोड़ा फेस करना पड़ेगा। और एक नेगेटिविटी की तरफ ही मैं परिचय करा रहा हूं। काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की हैं आप, जो भी दिल में आएगा मन में आएगा वही आप काम करना पहले प्रेफर करेंगी। तो यहां पर से भी थोड़ी सी पारिवारिक लफड़े रहते हैं जिंदगी पर, तो इस बात को भी आपको समझना है। और ये भी थोड़ी सी इन लॉस से प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं। लोग आपके हितैषी नहीं होते, आपका सम्मान नहीं करते, बैक बाइटिंग करते, बैक पिचिंग करते। इट मीन्स कि आपके लिए अच्छा सोच नहीं रखते हैं। और कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग आपको दिक्कतें ज़रूर से झेलनी पड़ती होंगी कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते आपके काम के हेतु। तो यहाँ पर से चीज़ें आपने समझ ली, तो बस इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ लेना है कि आपको किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना। उम्मीद परेशानी का सबक बन जाएगा आपकी ज़िंदगी पर। उम्मीद से आपकी ज़िंदगी पर ये समस्याएं आएंगी कि आपको लगेगा कि मेरा तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर से ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो, इसके मैंने आपको उपाय भी दे दिया अभी वर्तमान में ही। क्या उपाय दिया कि उम्मीद नहीं रखना, अपने कार्य पर ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, ये चीज़ आपको करना है। चलो जी, आपने इस चीज़ को समझ लिया। अभी आगे चलते हैं। तो आगे का जो आपका और प्रश्न है उसको तो मैं थोड़ी देर के बाद कवर अप करूंगा। तो अभी आपके प्रश्न पर ही चलते। यही एक नेगेटिविटी थी, एक आपके सैटर्न पर्वत पे मोल्ड बन रहा है। तो कभी कभार निराशावादी या डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करते हैं 24वें साल की आयु तक। 24 साल के बाद तो मूलतः दिक्कत नहीं रहेंगी, लेकिन आप इसको बहुत ही आराम से ओवरकम कर सकते हैं। महादेव की पूजा करके यहाँ से चीज़ें खत्म सी हो जाएंगी अगर आप ये कर लो तो। और शनि मंदिर जरूर जाके आप विजिट करो, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी ज़िंदगी को ठीक करने हेतु भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये साबित होगा। तो शनि मंदिर विजिट करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है आपको। चलिए जी, तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें थी आपके तले पर जिसको मैंने क्लियर किया। और पॉजिटिव चीज़ों में तो बहुत सी चीज़ें हैं, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी आपके तले का पूर्णतः मैं विश्लेषण करने से पहले आपके क्वेश्चंस पर चलूंगा कि आपने पूछा आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। ये एक आपका अहम क्वेश्चन है। तो देखो, बचपन से ही ये जब लाइंस अलग रहती हैं तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल्स करते हैं मानसिक स्थिति को भी लेकर और कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। हालांकि प्रोग्रेस लाइन रही है तो खाने पीने के मूलतः दिक्कत नहीं रहती। डिग्री पूरा आपने ज़रूर किया था, उसके योग थे। तो बचपन से ज़िंदगी वही बीती है, मीन्स की चलो ठीक ठाक से आपकी काम चली है, ज़िंदगी ठीक ठाक से बीती है। क्योंकि इंडिपेंडेंट सोच की थी तो संतुष्टि तो नहीं ही मिली होगी, और कुछ राहु रेखा भी थी तो नॉर्मल कष्ट भी रहे होंगे आपके ज़िंदगी पर, लेकिन मतलब स्मूथली ही कटी होगी, नो डाउट। ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर अभी आपका जो एज है 22 ईयर्स का, और मैं 22 पर देखूँ तो यहाँ पर से एक प्रगति के योग हैं। 22, 23 में तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं किसी प्रकार की नौकरी प्राप्ति हेतु, और उसके बाद 24 में भी है, 28 में भी है। मतलब मैं तो यहाँ से 26 में भी है। तो मैं तो यहाँ से एक आश्वासन जरूर आपको दे सकता हूँ कि 26वें 27वें साल तक आपकी नौकरी मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। तो प्रिपरेशन को कम नहीं करना, प्रिपरेशन को नहीं छोड़ना, प्रिपरेशन करते रहना है और कोशिश करना है बड़े एक्यूरेसी के साथ करना है, और बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना। 26-27 साल तक नौकरी प्राप्ति हेतु अच्छे योग हैं। तो बस प्रयास करिए, जान लगा दीजिए, और छोटे नौकरी का भी फॉर्म फिलअप होना ही चाहिए इस केस में। तो 26-27 तक समझा। और आपको देखो 30वें साल में भी एक प्रगति के योग है, फिर तकरीबन एक 32वें में भी है, 33वें में भी है, 34वें में भी एक, 36वें, मतलब बढ़िया है, 36वें साल में भी है। ये कुछ प्रगति के योग है। उसके बाद कुछ गैप है, और एक आपके 42वें साल में भी है, और तकरीबन एक 46वें में भी है, फिर तकरीबन एक 48वें में भी है, एक तकरीबन 50वें में भी है, एक आपके 53वें में भी है, एक 56वें में भी है, एक तकरीबन आपके 59 में भी है, एक तकरीबन आपके 62 में भी है। 62 के बाद में जिंदगी मस्त जिंगा लाला है, कोई टेंशन नहीं। तो कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग है, और भाग्य रेखा भी आपकी तकरीबन 22वें साल के बाद एकदम सी पतली होकर चल रही है आगे। और 36 के बाद तो कमाल कर गई भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का साथ है। तो जीवन रेखा के हिसाब से प्रगति के अच्छे योग हैं। बस प्रयास करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये तो आपके तले मुझे कंप्लीटली बता रही है। तो यहां पर से मैं आपको एक आश्वासन दे रहा हूं और कहीं ना कहीं श्योरिटी के साथ दे रहा हूं। लेकिन आपको मेरा एक और बात मानना है कि आपको प्रयास नहीं छोड़ना है। प्रयास इस वीडियो के बाद आपको हद से ज़्यादा करना है। इस चीज़ को तो आप दिमाग में ज़रूर से बिठा के रखें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जिसको मैंने कवर किया यहां पर से। अभी के तरीका मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है, जिद्दी किस्म के इंसान तो आप हैं ही, और कुछ करना है ज़िंदगी पर, यह भी आपकी इनर मानसिकता है ही, और इसके लिए ऐसे व्यक्ति जान लगा देते हैं, यह भी कंफर्म है।
प्लैनेट्स में अच्छी स्ट्रेंथ है, राज्यों कारक हथेली है, 65% राज्यों का फल आ रहा है। जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है इस केस में। प्रारंभिक में स्ट्रगल्स था जो मैंने बताया, उसके बाद की जिंदगी काफ़ी अच्छी है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो ये करती ही करती है। मूर्णतः पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर ज़्यादा परेशान ऐसी नहीं करती हैं, और पैसे के रिगार्डिंग अच्छे सुख सुविधा आपको जिंदगी पर मिलते हैं। गुलाबी का यही महत्व होता है। बाकी अधिकारी आपको बनना है, और आपका थंब प्रॉपर एलिजिबल है अच्छे नौकरी प्राप्ति हेतु। इच्छा शक्ति भी बहुत ही अच्छी है, और देखो तर्क शक्ति, डिजायर्स के लाइन कितने जबरदस्त है। लाइफ को सेट करना है, बहुत कुछ करना है। देखो सेकंड फैलेंज कितना बढ़िया है, बहुत ही कम हथेली पर ऐसी सेकंड फैलेंज देखने को मिलती है जो कि जबरदस्त है आपकी। यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़े जरूर मिल जाएगी। और इच्छा और तर्क शक्ति बहुत ही शानदार इच्छा और तर्क शक्ति। इस केस में व्यक्ति कुछ ठानते हैं, उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, और जान तो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक समय की बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, जिसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अभी ही दे दूंगा जब बृहस्पति पे आऊंगा। तो जान तो यहां पर से आपको लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आपका थंब बहुत ही लाजवाब है, इंसान को अच्छे फल देने के लिए इनफ कैपेबल है और काबिल भी है। और अधिकारी का थंब तो ऐसा ही होता है, बहुत स्ट्रांग, बहुत लंबा, बहुत तंदुरुस्त, और सम्मान की रक्षा भी वो कर पाते हैं। सेकेंड फैलेंज का बड़ा होना, इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये सारे कंडीशंस आपके थंब पर फुलफिल कर रही हैं कि आपको अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको मेहनत करना है, जान लगा देना है। उसके बाद देखो समझदारी के अच्छी योग, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, और फिंगर पे खड़ी लाइंस मौजूद है तो व्यक्ति बड़े अच्छे हैं दिल के। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, ये तो एक बहुत अच्छी बात है आपके तली पर। बाकी देखो बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती। सन सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति कैलकुलेटिव भी है। और बुध फिंगर बड़ी है तो इंटरव्यू में भी बहुत ही अच्छे से आप फेस कर पाएंगी। और बुध फिंगर का बड़ा होना आपकी मानसिकता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, साथ ही साथ आपकी याददाश्त की क्षमता को भी दर्शाती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और फिंगर लंबी खड़ी है तो व्यक्ति की क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छी है। ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। ये एक मोल है जो कि 24वें वर्ष तक आपको थोड़ा परेशान, इरिटेट कर सकता है, लेकिन इसके बाद की समस्या नहीं है। इसके उपाय के लिए आप शनि मंदिर जाकर विजिट करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, महादेव की आराधना करें, आपके ये नेगेटिव इंपैक्ट खत्म हो जाएंगे। सन सैटर्न के अटैचमेंट है तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं, नो डाउट, इसमें भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो जबरदस्त फिंगर, और यहां पर से आपकी क्रिएटिविटी की तरफ ये परिचय करा रही है, तो बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप, नो डाउट। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति, तो यहां पर से ये दबाव स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको शिक्षा भी प्रदान कर रही है कि प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स रहती हैं, धोखाधड़ी मिलता है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं और लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन आपके 25वें साल से अच्छी तरक्की है, याद रखना। तो बस प्रयास कर लो, और आने वाले 1-2 साल के अंदर भी नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग है। बहुत इंडिपेंडेंट सोच की हैं, फैमिली से बहुत कम बनता है आपका। बहुत से लोग आपके हितैषी नहीं होते, झड़क हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, नेचर मैच नहीं कर सकता, तो इस केस में अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। बाकी 25वें साल की बात की बृहस्पति अच्छी, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाते हैं, और बृहस्पति का अच्छा होना आपको ज्ञानी बनाती है। बृहस्पति के लिए क्या उपाय करें, जो यहाँ पर से दबाव है, तो इसके लिए उपाय करना है आपको बृहस्पति देव की आराधना करना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो आप करना शुरू करो, आपकी ज़िंदगी पर चीज़ें बहुत ही स्मूथली चलेंगी, और साथ ही साथ यथाशीघ्र आपको नौकरी की प्राप्ति भी ज़रूर से हो जाएगी। तो ये इनके बृहस्पति के बारे में था। यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन, जिंदगी के लास्ट तक एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग, तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होने के अच्छे इंडिकेशंस आपके लिए मुझे बता रही हैं। इस केस में जिंदगी का लास्ट भी आपका बहुत ही अच्छा बीतता है, नो डाउट। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, इंसान है दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, और एक पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, या पति के संपत्ति का एक सूर्य रेखा जो कि आपके एक्यूरेसी लेवल को दर्शाती हैं, और जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग। तो यहां पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलना ही मिलना है अर्थ साढ़े के बाद। उसके बाद जबरदस्त 1-2 लाइंस तो आपकी इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती हैं। सन मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छी, तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं, और सन खुद में गवर्नमेंट है तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को यह दर्शाता है। सूर्य आपकी मान सम्मान जस प्रतिष्ठा को दर्शाती है। बुद्ध आपके बुद्धि विवेक पे कार्य करता है, तो ऐसे इंसान बुद्धि विवेक से भी बहुत अच्छे होते हैं। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति हेतु ये लोग अथक प्रयास करते हैं अपने जिंदगी पर, और अथक प्रयास के दम पर, अथक प्रयास के जो इनके फलस्वरूप इनको जिंदगी पर मिलता है, वो मिलती है कामयाबी।
तो सन मरकरी बहुत अच्छा होना आपके इनर मानसिकता को दर्शाती है, आपके बुद्धि प्लस विवेक को दर्शाती है, आपके बुद्धातित्व योग जो आपके तली पर बन रही है उस चीज को दर्शाती है, जिसको हम पंच महापुरुष राजयोग की श्रेणी में रखते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपके जिंदगी पर अच्छे ही फल आते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, अपने जिंदगी को बहुत ही समझदारी के तहत ये लोग जीते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो जबरदस्त सूर्य और मरकरी आपके तली पर मौजूद। तो उसके बाद चलिए मंगल की तरफ। तो स्ट्रांग मार्च, दोनों ही मार्च अच्छा, तो एनर्जी बहुत अच्छा। आप किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी काम आपका सफल रूप से आपके ज़िंदगी पर अप्लाई नहीं होगा। तो एनर्जी तो आप में बहुत ही अच्छी है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। और किसी भी प्रकार का कार्य आपको एनर्जी से करना भी चाहिए। मंगल अच्छा है तो अधिकारी बनने के सारे लक्षण हैं, एनर्जेटिक हैं और प्रशासनिक विभाग से धन लाभ के भी अच्छे योग है, लॉजिकल है, इच्छा शक्ति अच्छी है और कम से कम आप इस चीज़ का तो आपको ख्याल है कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे लोग मेहनत करने के लिए जान लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और यही चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी पर आगे बढ़ाएगी। इसको कंटिन्यू करो और आगे बढ़ाओ और कोशिश करो और मेहनत करने का। चलिए जी, आपकी चंद्रमा बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं। कुछ यात्रा के लाइन्स है तो यहाँ पर से कुछ यात्रा मैं देख पा रहा हूँ और ये जो लाइन्स है ना, एक ये वाली आपकी जा रही है एक्सटेंड करके आगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बड़ी सूर्य रेखा का निर्माण कर रही है। इस केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है अपने कार्य को लेके। यहाँ पर से भी एक सपोर्ट कर रही है सूर्य रेखा और यहाँ पर से भी आपकी एक सी बन रही है, यहाँ पर से एक बुध रेखा बनी है, यहाँ पर से एक ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर से क्या होता है ना कि आपकी आकस्मिक धन लाभ, साथ ही साथ लोगों से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको धन लाभ। चंद्रमा अच्छा तो जिंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ें आपके तले मुझे कंप्लीटली बता रही है और कुछ यात्रा के योग आपके तले पर कंप्लीटली मौजूद है। इसके इसमें जिंदगी पर यात्राएं अवश्य होती हैं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है और जबरदस्त केतु पर्वत फिश तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। भाग्य रेखा के साथ है तो भाग्य का अच्छा फल मिल पाना है और भाग्य रेखा बिना किसी कट्स के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के जबरदस्त आपके तरीके 36वें वर्ष तक है। 36वें के बाद भी बहुत ज़्यादा पतली है और तकरीबन आपके 22वें 23वें से ही ना ये भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा पतली हो रही है और आपकी 36वें साल के बाद तो अद्भुत है। और यहाँ से भी देखो कवर अप किया, आगे भी देखो एक गई है, एक यहाँ से भी गई है, एक यहाँ से भी गई है। तो घर से दूर का आपको उन्नति और 38वें साल के बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के बहुत ही शानदार योग आपके तली पर मौजूद। तो इस केस में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का साथ जरूर से मिलता है ऐसे जातकों को। बाकी एक बुध रेखा आपकी स्ट्रांगली बन रही है तो फिलहाल अभी ये फॉर्मेशन स्टेज में है, बनेगी तो एक जबरदस्त मनी ट्रायंगल और एक ग्रेटर ट्रायंगल तो ये नहीं बना पाएगी, लेकिन जबरदस्त मनी ट्रायंगल जरूर बनाएगी जो कि आपके धन लाभ करवाने हेतु तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपकी हथेली पर। तो यहाँ पर से ये चीज़ें बन रही है और इसके आधार पर आप आगे चल के व्यापार में भी धन इन्वेस्ट या टाइम इन्वेस्ट कर सकती है और इसके रिगार्डिंग आपको ज़िंदगी पर अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे। और ये जो सूर्य रेखा बन रही है ना, अगर ये बन जाती है तो फिर तो बेनिफिट ले नहीं पाओगे, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है। ये चीज़ें आपने भाग्य रेखा के विषय में समझ लिया। अभी चलिए इनकी शुक्र पर्वत, जबरदस्त शुक्र पर्वत, हस्बैंड का काफ़ी अच्छा सपोर्ट, लग्जरियस जिंदगी बीतती है आपकी। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो कि आपके लग्जरी के सुख को दर्शा रही हैं, जबरदस्त लाइन्स है। और अगर मैं और थोड़ा आपको परिचय कराऊं तो यहाँ पर से देखो, आप कुछ चीज़ों को और क्लियर करता हूँ। जबरदस्त लग्जरी के सुख के लाइन्स, तो यहाँ पर लग्जरी का सुख मिलेगा। ये कुछ नॉमिनल स्ट्रेस के लाइन थे जो कि नॉर्मल पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती हैं। बाकी कुछ स्क्वायर्स आपके बने हुए थे जो आपके लग्जरी के सुख को दर्शाती है। और जबरदस्त आपके शुक्र, तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी अच्छी बीतती है, हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, नो डाउट। तो जबरदस्त शुक्र आपकी हथेली पर मौजूद, यहाँ पर से इंसान की जिंदगी बहुत ही अच्छी रहती है, नो डाउट। फिर देखिए मंगल, जबरदस्त मंगल, तो यहाँ पर से भी आपको पराक्रमी बना रहा है, ओवर पराक्रमी बना रहा है। व्यक्ति कुछ ठानते तो उसको जरूर करते हैं। यहाँ पर से भी कुछ आपके स्क्वायर्स थे जो कि आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही हैं, साथ ही साथ प्रॉपर्टी के योग को भी दर्शा रही हैं। और जबरदस्त मंगल रेखा आपके तले पर, जबरदस्त। कुछ नॉमिनल टेंशन्स के लाइन थे तो यहाँ पर से ऐसे व्यक्ति ज़्यादा चिंता नहीं करते, कभी कभार कुछ बातें मन में चलती है, वो अक्सर नहीं चलती। बाकी मंगल आपको ओवर पराक्रमी बना रही है। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी के योग को तो ये भी दर्शा रही है, यहाँ से भी आपको प्रॉपर्टी का साथ मिलना है, नो डाउट। और जीवन रेखा अच्छी है और आपकी मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है, तो व्यक्ति की आयु दीर्घायु, आयु के रिगार्डिंग कोई विशेष परेशानी नहीं है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। रिसेंटली मैं आपके तरक्की के योग को देख रहा हूँ। और तकरीबन 22वें साल के बाद आपकी माइंड रेखा भी काफ़ी स्पष्ट है, खतरनाक है। तो माइंड रेखा पर भी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो दिमाग की बहुत तेज तर्राक है आप।
हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इवन विष्णु योग का फॉर्मेशन है, बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही अच्छा है। इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, मानसिकता बहुत ही अच्छी होती है और ऐसे लोग ये कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी पर, क्योंकि इनकी एकदम क्रिस्टल क्लियर मानसिकता है, ज़बरदस्त, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, ज़बरदस्त माइंड हार्ट लाइन। और यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कि आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ पर से भी देख लो। तो बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस आपके तले पर मौजूद हैं। इस केस में ज़िंदगी अच्छी बीतती है, ये तो एकदम कन्फर्म है। और यहाँ पर से माइंड रेखा हार्ट लाइन में विशेष दबाव बनेंगे, जो चीज़ आप ठानेंगे उसको करने के लिए जान लगा देंगे। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।